हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 3-4 दिन जैसे क्लास नहीं कर पाए क्योंकि इंटरनेट का भी प्रॉब्लम था। पर भी चलो, आज आप लोग के लिए मैं मैथ्स का एक चैप्टर लेके आया हूँ, व्हिच इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो ये मेजरमेंट का मतलब क्या है? नापना। जैसे कि लंबाई को नापना, जैसे कि बाहरी को नापना। चलो, कोई भी चीज को अगर हम लोग नापते हो तो उसका मतलब है मेजरमेंट लेना। ठीक है, तो अभी हम लोग नापना है, किसको नापना है? लेंथ को। लेंथ मतलब लंबाई। जैसे कि आप कितना लंबा हो गया, जैसे कि आपका घर से स्कूल तक कितना लंबा है, जैसे कि ये बिल्डिंग, हम लोग का स्कूल बिल्डिंग जो है कितना लंबा है। तो ये जो भी लंबा चीज को अगर हम लोग नापते हैं तो वी विल बी डूइंग दिस मेजरमेंट ऑफ लेंथ। चलो, ये देखते हैं कि पुराना समय में चीज को, कोई भी चीज को कैसे नापता था। तो पुराना समय में कोई भी चीज को नापता था तो अपना हाथ का पंजा ऐसे स्ट्रेच करके, हाथ का पंजा ऐसे एक्सपांड करके नापता था, या हम लोग का जो पाव का पंजा है उसी से नापता था। हाथ का पंजा हैंड स्पान, पाव का पंजा फीट से नापता था। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि ये व्हाइट बोर्ड को नाप के देखते हैं। क्या तक लंबा है ये व्हाइट बोर्ड, उसको हम लोग अपना हैंड स्पान से नाप के देखते हैं। मैं नाप रहा हूं यहाँ पे, जस्ट सी 1 2 3 4 5 एंड 5.5। तो कितना हैंड स्पान आया मेरा? 5.5 हैंड स्पान आया। किसका लंबाई? ये व्हाइट बोर्ड का लंबाई। पर अगर यही सेम व्हाइट बोर्ड आप लोग का हाथ का पंजा से नाप के देखेगा तो इससे अलग हो सकता है। ठीक है, आप लोग का हाथ इतना छोटा है, इतना छोटा है, मेरा इतना लंबा तक आ गया, पर आप लोग का इतना तक आएंगे, है ना। तो आप लोग का हाथ का पंजा से नाप के देखेगा तो ये व्हाइट बोर्ड का लंबाई जो है इससे 5.5 से ज्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि मेरा हाथ का पंजा लंबा है और आपका हाथ का पंजा छोटा है। तो क्या सेम आया? ये व्हाइट बोर्ड तो एक ही लेंथ का है। ये व्हाइट बोर्ड तो जब हम नापते समय इतना ही था, तब आप नापते समय में भी इतना ही है, लंबाई सेम है, पर अलग अलग यूनिट आ रहा है। अब जब हम नाप के देखा तो 5.5, जब आप नाप के देखेगा तो उससे ज्यादा, तो अलग अलग यूनिट आ रहा है। तो इसलिए ये एक सही यूनिट नहीं है कि हाथ का पंजा से लंबाई को नापना, ये एक सही यूनिट नहीं है, क्योंकि ये जब नापते हो एक ही चीज को अलग अलग आदमी से, तो अलग अलग यूनिट निकल सकता है, क्योंकि हम लोग का हाथ का पंजा जो है हर किसी का लंबाई सेम नहीं होता, राइट। तो चलो, ये मालूम हो गया कि हैंड स्पान से नापना एप्रोप्रिएट नहीं हो रहा है। तो क्या किया कि एक मैथमेटिकल यूनिट लेके आया। मैथमेटिकल यूनिट, मैथ्स का एक यूनिट हिस्सा, जो हम लोग कोई भी चीज, कोई भी एक चीज को आप नाप के देखो या हम नाप के देखो या कोई भी आदमी उसको नाप के देखो तो वो बराबर का बराबर आना चाहिए। तो ऐसे आने के लिए मैथमेटिकल यूनिट्स लेंथ नापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मीटर से। पर वो चीज आने से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा और भी, कि यूनिट जो है, छोटा यूनिट भी होता है मीटर के अंदर पे और बड़ा यूनिट भी होता है। उसका एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं यहाँ, कि ये व्हाइट बोर्ड को मैं ये रस्सी से नापने जा रहा हूं, ये रस्सी से, ठीक है, दिस इज अ थ्रेड। इससे भी नाप सकता है हम लोग लंबाई, पर देख रहे यहाँ पे मैंने ये व्हाइट बोर्ड को नाप के देखा तो कितना आया, इतना लंबा क्या आया? स्ट्रिप का लंबाई आया ये व्हाइट बोर्ड। तो ये व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा लंबा है, पर अगर हम ये पेन को नाप के देखते हैं, ये पेन को नाप के देखता है, यही स्ट्राइप जो हम लोग व्हाइट बोर्ड को पहले नाप के देखा था, तो ये देखो कि ये तो बहुत लंबा हो गया, ये तो बहुत लंबा हो गया, है ना। व्हाइट बोर्ड से तो ये पेन से तो व्हाइट बोर्ड बहुत लंबा हो गया। तो इसको हम फोल्ड करके नापेंगे। देखो, इक्वल फोल्ड करेंगे। इक्वल कितना बार? 2 बार हो गया, 3 बार, 4 बार, देन फिर 5, देन 6, देन 7 टाइम्स। 7 में भी थोड़ा ज्यादा है ना। तो ये मालूम हो रहा है कि अगर लंबा चीज को नापना है तो हम लोग बड़ा मीटर का एक यूनिट लेगा, और छोटा चीज को नापना है तो हम लोग मीटर का एक छोटा यूनिट को लेगा।
तो ये मालूम हो गया कि हम लोग हाथ से नापना हर किसी का सेम नहीं आ रहा है, इसलिए मैथमेटिकल एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो हर किसी एक चीज को नापते हो तो वो इक्वली आएंगे। स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट ऑफ length the standard measuring unit of length क्या है is meter, we can simply write in short small letter m। तो देखते हैं, अभी बोला मैंने मीटर में भी लंबा यूनिट है और मीटर में छोटा यूनिट भी है। तो सबसे छोटा यूनिट मीटर पे क्या है? मिलीमीटर सबसे छोटा है। उससे बड़ा कौन? सेंटीमीटर। फिर सेंटीमीटर से बड़ा कौन? मीटर। और मीटर से बड़ा कौन? किलोमीटर। अभी यहां ये चार्ट पे, ये वाला यूनिट का चार्ट पे सबसे छोटा कौन है? मिलीमीटर। और सबसे बड़ा कौन है? किलोमीटर। अगर छोटा सा छोटा चीज को नापना है तो हम लोग मिलीमीटर से नापेंगे, और लंबा से लंबा जैसे कि आपका घर से स्कूल तक या आपका घर से प्लेग्राउंड तक लंबा को नापना है तो हम लोग किलोमीटर से नापेंगे। और जैसे ये पेन, जैसे पेन या हम लोग ये पेन कैप छोटा, ये लोग को नापना है तो हम लोग छोटा मिलीमीटर से नापेंगे। ठीक है, तो वो तो आप लोग के पास भी है। अगर मैंने एक आप लोग के नोटबुक में एक लाइन सेगमेंट दिया है, ऐसे लाइन सेगमेंट नाप के दिखाओ इसको कितना लंबाई है ये लाइन सेगमेंट, तो आप लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? उस पे रूलर इस्तेमाल करेंगे, जो एक स्केल पे आता है। कौन सा स्केल पे आता है? मिलीमीटर और सेंटीमीटर, है ना। तो आपको रूलर के अंदर पे जो स्केल है मिलीमीटर और सेंटीमीटर, वो कैसे बनता है? लेट अस सी। आपका रूलर पे स्केल देखा है आप लोगों ने, लिखा हुआ 0 to 1, ये कितना स्केल का? 1 का, है ना। फिर 1 to 2 कितना स्केल का? 1 का, एक। ये 2 to 3 भी एक ही है, 3 to 4 भी एक ही है। तो ये एक जो यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटीमीटर, जो आपका रूलर पे है। हर एक यूनिट जो यहां से यहां, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ये स्केल यूनिट को क्या बोलता है? सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर के अंदर में छोटा यूनिट आप लोग रूलर में दिखाई देगा, तो वो क्या है? वो है मिलीमीटर, सबसे छोटा। मिलीमीटर सबसे छोटा। तो चलो देखते हैं कि ये 0 से लेकर 1 तक जो 1 सेंटीमीटर यूनिट है, 1 सेंटीमीटर, उस पे कितना मिलीमीटर होता है? गिनती करते हैं छोटा वाला यूनिट को, मिलीमीटर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मालूम हो गया कि हर एक सेंटीमीटर का अंदर पे 10 यूनिट ऑफ मिलीमीटर्स होता है हम लोग का रूलर पे। चलो, तो ये रूलर जो क्या है, आप अपना नोटबुक के अंदर में कोई भी लाइन सेगमेंट, मतलब छोटा सा छोटा चीज को हम लोग नापने में इस्तेमाल करते हैं। अगर मैंने लंबा ये व्हाइट बोर्ड को नापना है, ये व्हाइट बोर्ड का लेंथ नापना है, तो आपका छोटा स्केल तो इतना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद आप डबल टाइम करेंगे, फिर ट्रिपल टाइम, फिर जितना टाइम आप यहां तक आने पर करेंगे, तो ये मालूम हो गया कि छोटा यूनिट से ये थोड़ा लंबा है, उसको नापने में तकलीफ हो रहा है, तो क्यों ना हम लोग उससे थोड़ा ज्यादा लंबा यूनिट ले लेते हैं, जिसको हम लोग मीटर में नाप लेते हैं। अगर मीटर में नाप लेते हैं तो ये शायद 1 मीटर पे ही आ जाते हैं, है ना, या 1 ऑलमोस्ट हम मीटर पे आ जाते हैं। आगे भी बताया, छोटा चीज को नापना है, छोटा यूनिट जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, और उससे थोड़ा लंबा यूनिट जैसे कि व्हाइट बोर्ड जैसे हो गया, उसको नापना है तो मीटर, या आपका उससे भी ज्यादा लंबा जैसे कि घर से स्कूल तक या स्कूल बिल्डिंग का लंबाई, तो ये तो थोड़ा, या आप सोच सकते हैं आपका घर से प्लेग्राउंड तक जो नापना है तो हम लोग बड़ा यूनिट से नापेंगे, राइट। तो चलो इसमें देखते हैं कि
ये तो मालूम हो गया कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर बड़ा है और सेंटीमीटर से मीटर बड़ा है और मीटर से किलोमीटर बड़ा है। तो ये देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर पे कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर। एंड देन 1 मीटर पे कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। और 1 किलोमीटर पे कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। ये आप लोग ध्यान में रखना है, ये आप लोग ध्यान में रखना है कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर बड़ा है, सेंटीमीटर से मीटर बड़ा है, मीटर से किलोमीटर बड़ा है। और 10 मिलीमीटर से बनता है 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से बनता है 1 मीटर और 1000 मीटर से बनता है 1 किलोमीटर। अभी ये हम लोग नॉलेज में रखते हुए ये देखेंगे कि हम लोग यूनिट को, एक यूनिट को दूसरा यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, या मीटर को सेंटीमीटर पे, एंड ऐसे किलोमीटर को मीटर पे। या ये भी तो हो सकता है कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो। तो मतलब यूनिट एक से दूसरा यूनिट पे हम लोग बदलते कैसे हैं। ओके, तो ये कन्वर्जन जो आने से पहले या थोड़ा सा कंसेप्ट लेके आ जाता है यहाँ पे। चलो, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर से 10 मिलीमीटर बनता है। 1 सेंटीमीटर से 10 मिलीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर से कितना मिलीमीटर होगा? 1 का बराबर में 10, 1 का बराबर में 10, ये 1 उंगली का बराबर 10, और 1 उंगली आ गया ताकि ये 2 बन जाए, तो 2 उंगली का बराबर कितना हो जाएगा, 10 एंड 10, तो कितना हो गया 20 मिलीमीटर। सेम थिंग, तो 3 सेंटीमीटर में कितना, 30 मिलीमीटर। ऐसे तो हम देखते हैं दूसरा 100, लेट्स से 1 मीटर पे कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। मतलब 1 का बराबर 100, 1 का बराबर 100, 1 का बराबर 100। तो 2 का बराबर कितना हो सकता है? इट इज वेरी इजी। 1 का बराबर 100, 2 का बराबर दूसरा 100, तो 100 and 100 plus 200, so this is 200 सेंटीमीटर। So likewise 1 किलोमीटर पे 1000 मीटर होता है, तो 5 किलोमीटर पे कितना मीटर होगा? 1 का बराबर 1000, तो 2 का बराबर 2000, 3 का बराबर 3000, 4 का बराबर 4000 एंड 5 का बराबर 5000। सिंपल, राइट? तो ये मालूम हुआ। तो नाउ लेट अस सी द कन्वर्जन ऑफ यूनिट। Conversion of unit of length। तो अगर कन्वर्ट करना है तो ऐसे भी हो सकता है कि सेंटीमीटर से मीटर में बदल दो, मतलब बड़ा से छोटा में कन्वर्ट कर दो, या हम लोग छोटा से बड़ा में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ये भी एक यूनिट है, ये भी एक यूनिट है। तो अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करेगा तो छोटा से बड़ा कन्वर्ट कर रहा है, और अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर कन्वर्ट करेगा तो वो बड़ा से छोटा में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये हो सकता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कि बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में बदल रहा हो, या छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में बदल रहा हो। तो उसमें हम लोग को क्या कैलकुलेशन करना है, तो वो अभी फिलहाल यहां देखेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि बड़ा यूनिट से छोटा में बदलता कैसे है। बिगर यूनिट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू स्मॉलर यूनिट। तो अगर आप बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट कन्वर्ट कर रहा है, यू मस्ट डू मल्टीप्लिकेशन, आपको करना है मल्टीप्लिकेशन। तो देखते हैं एग्जांपल एक लेके, 3 सेंटीमीटर लेट अस कन्वर्ट इनटू कितना, मिलीमीटर पे। हम लोग कन्वर्ट करने से पहले हमेशा ये देखना है कि यूनिट जो दिया है
और जो यूनिट में बदलना है वो कौन बड़ा कौन छोटा, ताकि मालूम चल जाए कि हम लोग बदल रहे हैं तो बड़ा से छोटा बदल रहा है कि या छोटा से बड़ा बदल रहा है। तो सेंटीमीटर को बदलना है मिलीमीटर पे, तो मालूम हो गया कि सेंटीमीटर बड़ा है, तो बड़ा से छोटा बदल रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, बड़ा से छोटा मल्टीप्लिकेशन। पर नंबर तो लेके आ जाओ, क्या है नंबर 3, और इनटू मल्टीप्लाई करना है तो कौन सा नंबर से करना है वो तो बताएंगे, सेंटीमीटर और मिलीमीटर का रिलेशन, सेंटीमीटर और मिलीमीटर का रिलेशन। 1 सेंटीमीटर से 10 मिलीमीटर, तो हम लोग मल्टीप्लाई करना है कितना से, 10 से, तब ये 3 सेंटीमीटर बन जाएंगे मिलीमीटर। तो 3 10 is 30 मिलीमीटर। अब ये टेबल का फॉर्म में कर रहा था ऐसे 30, राइट, तो उसको मैं एक शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन बताएंगे यहाँ पे, जो हम लोग कैसे नंबर के साथ करते हैं, जैसे 1 से शुरू होके 0 पे खत्म होने वाला, 1 शुरू और बाकी 0 वाला, 1 शुरू और बाकी 0 वाला, जैसे कि 10 हो गया, 100 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया। अगर इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहा है तो आप शॉर्टकट एक कर सकता है, कैसे कि यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है, जो हम लोग मल्टीप्लाई कराने जा रहा है नंबर, उसको पहले लिख देना। यहाँ 3 है तो मैं 3 लिख दिया, और यहाँ क्या करना है हम लोग को, 0 को गिनती करना है, काउंट करो कितना 0 है। यहाँ तो एक ही 0 है तो इसी को डाल दो यहाँ पे, एक ही 0। अगर यहाँ 2 0 होता तो हम लोग यहाँ डाल देता 2 0, ठीक है। दूसरा एग्जांपल में देखते हैं, 15 मीटर कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग सेंटीमीटर पे। देख लिया मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है, तो बड़ा से छोटा कन्वर्ट मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा नंबर है यहाँ पे, 15 है, मल्टीप्लाई, और रिलेशन देख लो मीटर एंड सेंटीमीटर, 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 100 से, तब 15 मीटर बन जाएंगे सेंटीमीटर पे। तो यहाँ क्या नंबर है मल्टीप्लायर, 15 रख दिया, कितना 0 है यहाँ, 2 रख दिया, बन गया 1500 सेंटीमीटर। और एक देखते हैं 7 किलोमीटर कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग मीटर, मालूम हो गया किलोमीटर बड़ा, सेंटीमीटर सॉरी मीटर छोटा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए तो हम लोग मल्टीप्लाई करना है, क्या नंबर है 7 इंटू, पर रिलेशन देख लो, दिमाग में रख लेते हैं रिलेशन को, 1 किलोमीटर से 1000 मीटर, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मीटर से, तब ये 7 किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं क्या बोला, जो नंबर मल्टीप्लायर है उसको पहले रख लो, जो भी नंबर होगा, यहाँ अगर 17 भी हो या 27 भी हो, जो भी नंबर उसको पहले रख लो और 0 को डाल दो, कितना 0 है यहाँ, 3, 1 2 3। तो मल्टीप्लाई के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नंबर वही को रख लेते हैं और 0 को गिनती में जितना 0 है वो हम लोग पीछे में डाल देते हैं, नंबर को रख लेते हैं और जितना 0 है उसको पीछे में डाल देते हैं, सिंपल। तो मालूम हो गया कि अगर बड़ा यूनिट छोटा यूनिट में बदल देंगे तो हम लोग करना है मल्टीप्लिकेशन। नाउ अभी ये देखते हैं कि हम लोग छोटा यूनिट से बड़ा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्मॉलर यूनिट कन्वर्टिंग टू बिगर यूनिट। तो अगर हम लोग छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट कन्वर्ट कर रहा है तो हम लोग को करना है डिवाइड। तो देखते हैं, लेट्स से छोटा यूनिट में हम लोग मिलीमीटर और सेंटीमीटर में लेके देखते हैं। तो 20 मिलीमीटर को अभी हम लोग कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पे। तो यूनिट देख लेते हैं पहले, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। मालूम कि छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट बदल रहा है तो हम लोग करेंगे डिवाइड, बट कौन सा नंबर है यहाँ, 20 को डिवाइड करना है, पर कितना से, रिलेशन में क्या बोला कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, तो हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे, तब ये बड़ा यूनिट सेंटीमीटर में कन्वर्ट। तो 10 डिवाइड 20 कितना आया
कितना आया 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग ने ये टेबल में किया, तो आगे जो हम लोग ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कैसे किया था उस तरीका से हम लोग शॉर्टकट मेथड पे डिवाइड पे भी देख लेते हैं, ठीक है ना। डिवाइड में क्या करना है आपको कि जो हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं डिविडेंड नंबर, आगे का नंबर उसको पहले देख लो क्या है 20। फिर उसके बाद जो हम लोग डिवाइड कराना है यहाँ पे 10 हो या 100 हो या 1000 हो, उस पे कितना जीरो है वो देख लेना है। यहाँ 10 है फिलहाल, इसमें कितना जीरो है, 1 है। अगर 1 ही है तो ये नंबर का पीछे से एक डिजिट को आप हटा दो, निकाल दिया। यहाँ एक जीरो है तो यहां से निकाला, एक ही जीरो है इसलिए यहां से पीछे से एक डिजिट को निकाला, तो जीरो को निकाल दिया तो क्या बचा 2 हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर देखते हैं थोड़ा सा नंबर बड़ा में ताकि और भी क्लियर हो जाए। 600 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर। तो हम लोग क्या कर रहा है, लेट्स से 1600 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर पे। तो सेंटीमीटर छोटा है, मिलीमीटर बड़ा है, तो मालूम हो गया हम लोग को क्या करना है, डिवाइड कितना से 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, तो हम लोग करना है 100 से डिवाइड। तो यहां कितना जीरो है, 2 जीरो, तो ये नंबर का पीछे से 2 डिजिट को हटा देते हैं। आप आगे सबसे पीछे का पहला डिजिट क्या है, 0 हटा दो, सेकंड 0, 2 जीरो को हटा दिया, क्या बचा 16, तो 16 मीटर। बस यही कि डिवाइड पे हम लोग को जीरो का गिनती से पीछे से नंबर को या डिजिट को हटा देना है, और मल्टीप्लाई वाला में 0 का डिजिट पे हम लोग नीचे में 0 डाल देना है, ठीक है। तो यहां डिवाइड में क्या कर रहा है, 0 कितना है, यहाँ पे कितना है, उसी के हिसाब से पीछे से नंबर को निकाल दो और जो बचेगा उसको लिख देना, दैट विल बी योर बिगर यूनिट, ओके। तो ना उसको और एक में देख लेते हैं, और एक एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे किलोमीटर में देख लेते हैं। तो से 1800, लेट्स से 9800, सॉरी थोड़ा और बढ़ा देते हैं नंबर को, 98,000 मीटर को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किलोमीटर पे। तो ये देख लिया कि मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, हम लोग कर रहा है छोटा से बड़ा, तो क्या करना है, डिवाइड। नंबर क्या है 98,000 डिवाइड कर लो, कितना से डिवाइड, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल, तब तो हम लोग डिवाइड करना है 1000 से, तब बनेगा आपका बड़ा यूनिट किलोमीटर। यहां कितना जीरो है गिनती, 3, तो पीछे से 3 को हटा दो, पीछे से 3 क्या है 0 0 0, इसको हटा दिया तो क्या बचा 98, सो 98 किलोमीटर, ओके। सो ये है फर्स्ट स्टेप किसका, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ। तो आज के लिए इतना, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी नंबर, अलग अलग नंबर को लेके कन्वर्जन करना सीखेंगे, ठीक है, ओके देन।